आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आप सभी को INN चैनल के पूरे स्टाफ की जानिब से यौम जमहूरिया की पुरखुलूस मुबारकबाद। आइए इस न्यूज़ बुलेटिन में देखते हैं दिन भर की बड़ी खबरें। मुल्क के 71वें यौम जमहूरिया के मौके पर इतवार को दारुल हुकूमत दिल्ली के राजपथ पर खूबसूरत परेड का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क की फौजी ताकत, सकाफती तनू और तरक्की के शानदार मनाजिर देखने को मिले। इस बार की परेड में हाल ही में एयरफोर्स में शामिल चिनूक और अपाची हेलीकॉप्टरों के अलावा टैंक T-90, धनुष गन सिस्टम और खलाई असला ने मुल्क की फौजी ताकत का मुजाहरा किया। सदर रामनाथ कोविंद ने आज राजपथ पर तिरंगा लहराया और परेड की सलामी ली। फौज ने उन्हें 21 तोपों की सलामी दी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर इंडिया गेट पर वाक़े नेशनल वॉर मेमोरियल पर जाकर मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जान निछावर करने वाले शहीद जवानों को गुलहाए अकीदत पेश किया। ब्राज़ील के सदर जायर बोल्सोनारो इस बार मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे। A distance of 4 kilometers, and that too at night. In fact, it is one of the best amphibious fighting vehicles in the world. राजपथ पर देश की सैन्य शक्ति के प्रदर्शन को आगे बढ़ाते हुए अगला दस्ता K9 वज्र का कमान संभाली है 269 मीडियम रेजिमेंट के कैप्टन अभिनव साहू ने। K9 वज्र, जिसे हाल ही में भारतीय सेना में शामिल किया गया है, इसे ऑल वेल्डेड स्टील सुरक्षा से लैस बनाया गया है। आर्टिलरी रेजिमेंट का आदर्श वाक्य सर्वत्र इज्जत ओ इकबाल, जिसका अर्थ सभी जगह सम्मान और प्रतिष्ठा। राजपथ पर अगला दस्ता 93 फील्ड रेजिमेंट के कैप्टन मृगांक भारद्वाज के नेतृत्व में धनुष गन सिस्टम का 155 mm की क्षमता वाला धनुष गन सिस्टम एक नियंत्रित हवित्जर है, जिसे आयुध निर्माणी बोर्ड द्वारा डिजाइन किया गया है। राजपथ पर अगला दस्ता शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम, जिसे हम लघु अंतराल में पुल बिछाव प्रणाली के नाम से भी जानते हैं, आगे बढ़ता हुआ। इस दस्ते की कमान संभाल रहे हैं 234 आर्मर्ड इंजीनियर रेजिमेंट के कैप्टन अधिराज पाठक। ये एक विशेष प्रकार का उपकरण है जिसे 4 मीटर के फासले को भरने के लिए उपयोग में लाया जाता है। यौम जमहूरिया के मौके पर दिल्ली के शाहीन बाग में भी परचम कुशाई की गई। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज का मरकज बन चुके दिल्ली के शाहीन बाग में इस मौके पर हुब्बुल वतनी का ज़बरदस्त जोश नजर आया। शाहीन बाग की 3 उम्र रसीदा खवातीन, जिन्हें यहाँ दादी कहा जाता है, उन्होंने रोहित वेमुला की वालिदा राधिका वेमुला ने मुश्तरिका तौर पर परचम कुशाई की। यहाँ धरने पर बैठी खवातीन ने मुजाहरे के मकाम को तिरंगे, झंडों और फूलों से सजाया, जिसके बाद परचम कुशाई को अंजाम दिया गया। इस मौके पर तमाम मुजाहिरीन ने एक साथ मिलकर सड़क पर कौमी तराना गाया, साथ ही आइन की इब्तिदाइया यानी प्रियम्बल को भी पढ़ा। वाज़ेह है कि शाहीन बाग में 15 दिसंबर से खवातीन की एक बड़ी तादाद धरने पर बैठी है। ये खवातीन शहरियत तरमीमी कानून और NRC की मुखालिफत कर रही हैं। उनका कहना है कि यह कानून उनके साथ इम्तियाजी सलूक करता है। एक तरफ जहां शाहीन बाग में CA के खिलाफ मुसलसिल एहतजाज जारी है, वहीं दूसरी तरफ मरकजी हुकूमत ने इस पर सख्त रवैया इख्तियार किया हुआ है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने वाज़ेह कर दिया है कि वो इस कानून को वापस नहीं लेंगे। तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने रियासत तेलंगाना की यौम जमहूरिया की सरकारी तकरीब की क़यादत की और बाग आमा में तिरंगा लहराया। उन्होंने परेड की सलामी ली और इस मौके पर खिताब भी किया।
यौम जमहूरिया तकरीब के दौरान गवर्नर को परचम कुशाई के दौरान कुछ मुश्किलें पेश आई। गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने जब परचम लहराने की कोशिश की तो आसानी से ये हो नहीं पाया। उन्होंने मुसलसिल कोशिश की तब परचम लहराया। इस सिलसिले में जब प्रोटोकॉल शोबे से इस बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि कौमी परचम और इस मामले की पूरी जिम्मेदारी इंडियन एयरफोर्स की है, वही इस बारे में बता सकते हैं। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने यौम जमहूरिया के मौके पर अपने सरकारी क़यामगाह प्रगति भवन में कौमी परचम लहराया और सलामी ली। इस मौके पर वज़रा और दीगर मौजूद थे। इसके बाद वज़ीर आला सिकंदराबाद पहुंचे और उन्होंने वहां यादगार शहीदां पहुंचकर खिराज पेश किया। इसके बाद उन्होंने बाग़ आमा में यौम जमहूरिया की तकरीब में शिरकत की। यौम जमहूरिया के मौके पर रियासती असम्बली अहाते में स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और काउंसिल के सदर नशीन गुत्था सुकेंदर रेड्डी ने महात्मा गांधी और अंबेडकर के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने परचम कुशाई अंजाम दी और सलामी ली। इस मौके पर अरकान मुखन्ना और असम्बली का अमला मौजूद था। काउंसिल के सदर नशीन गुत्था सुकेंदर रेड्डी ने काउंसिल के अहाते में कौमी परचम लहराया और सलामी ली। इस मौके पर काउंसिल के अमला और अरकान काउंसिल मौजूद थे। टीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर के तारक रामा राव ने टीआरएस भवन में कौमी परचम लहराया। इस मौके पर पार्टी के कायदीन और कारकुन मौजूद थे। केटीआर ने इस मौके पर अवाम को मुबारकबाद पेश की। पीसीसी सदर व रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि टीआरएस, बीजेपी और मजलिस खुफिया तौर पर साजबाज करते हुए रियासत में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रहे हैं। गांधी भवन में यौम जमहूरिया तकरीब से खिताब करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि हालिया बल्दी इंतखाबात में ये तीनों जमातें कांग्रेस को शिकस्त देने की कोशिश में लगी हुई थी। इसके बावजूद कांग्रेस ने पहले से बेहतर मुजाहरा किया। उन्होंने कहा कि असेंबली इंतखाबात के मुकाबले में पार्लिमानी इंतखाबात में कांग्रेस ने बेहतर मुजाहरा किया था। इसके बाद मजाली से मकामी इदारे जात के इंतखाबात के मुकाबले में बल्दी इंतखाबात में मजीद बेहतर मुजाहरा किया और तकरीबन 25% बल्दियात में कांग्रेस ने कामयाबी हासिल की। उन्होंने कहा कि रियासत में टीआरएस हुकूमत इंतखाबात दौलत और शराब के बल पर जीत रही है। बल्दी इंतखाबात में एक वोट के लिए 30,000 रुपये तक दिए गए हैं। इस तरह दौलत और शराब को पानी की तरह बहाते हुए कामयाबी हासिल की जा रही है और नतायज को अवामी राय से ताबीर किया जा रहा है, जो जमहूरियत के लिए ख़तरनाक है। ऐसे हालात में दानिशवरों जमहूरियत की बका के लिए काम करने वालों को शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए हुकूमत के खिलाफ आगे आना चाहिए। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि रियासत में होने वाले इंतखाबात में कांग्रेस को शिकस्त नहीं हो रही है, बल्कि जमहूरियत और दस्तूर की शिकस्त हो रही है। तेलंगाना में जमहूरियत खतरे में आ गई है। दूसरी जमातों से मुंतखब होने वाले अरकान को ख़रीदना, सियासी जमातों के लीडर्स का अगवा, दौलत और शराब के ज़रिए अपनी सियासी ताकत में इजाफा करना, हुकूमत की गलत पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज और मुजाहरे की इजाज़त ना देना, घर पर नज़रबंद करना, फ़र्जी मुकदमा दर्ज करना और पुलिस के ज़रिए खौफ पैदा करना जैसे गैर जमहूरी तरीक़े रियासत में जमहूरियत की बका पर सवालिया निशान बन गया है कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत एक तबके को निशाना बनाने के लिए सीए कानून नाफिज किया है और इस कानून की मुखालिफत में मुल्क भर में एहतजाज और मुजाहरे हो रहे हैं और कई रियासतों ने इस कानून के खिलाफ असम्बली में करारदाद भी मंजूर की है। लेकिन रियासत के चीफ मिनिस्टर ने कल तक इस मसले पर खामोश तमाशाई बने रहे और इंतखाबी नतायज जारी होने के बाद सीए के खिलाफ असम्बली में करारदाद मंजूर करने का नया नाटक शुरू कर दिए हैं। उनके फेल और खौल पर कोई भरोसा नहीं है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि आज के हुक्मरान आइन को पामाल कर रहे हैं।
नरेंद्र मोदी हुकूमत, केसीआर हुकूमत लोगों की आज़ादी छीन रहे हैं। मोदी हुकूमत ने कश्मीर में लोगों पर जुल्म करते हुए आर्टिकल 370 को बर्खास्त किया और उस वक्त भी कांग्रेस ने मुखालिफत की थी। मुसलमानों की शरीयत में मुदाखलत करने वाले 3 तलाक बिल को मंजूरी दी गई और अब सीए और एनआरसी कवानीन के जरिए एक तबके को निशाना बनाया जा रहा है। इन तमाम बिल्स की टीआरएस ने तायद की है। दोनों अंदर से मिले हुए हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में बीजेपी के लीडर्स टीआरएस हुकूमत की बदनवानियों के खिलाफ सिर्फ बयान देते हैं। उन्होंने कभी भी मरकजी हुकूमत से टीआरएस की बदनवानी के खिलाफ सीबीआई तहकीकात करवाने का मुतालबा नहीं किया। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि केसीआर हुकूमत अपोजिशन को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस उनकी बदनवानी के खिलाफ आवाज़ उठाती रहेगी। उन्होंने दावा किया कि 2023 के इंतखाबात में कांग्रेस का तेलंगाना का इख्तिदार यकीनी है। ఏఐసిసి ఆదేశాల మేరకు ముందుగా కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రియాంబుల్ చదివి మరి మన సందేశం నేను కోరుకుంటున్నాను. మీ అందరి అనుమతితో కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రియాంబుల్ చదువుతున్నాను. ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రియాంబుల్. We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. నేను ముందు విష్ చేసినట్టుగా 71వ గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా तेलंगाना बीजेपी दफ्तर में यौम जमहूरिया के मौके पर रियासती सदर बीजेपी डॉक्टर के लक्ष्मण ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी के अलावा पार्टी के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। इस मौके पर लक्ष्मण ने खिताब करते हुए कहा कि केसीआर ने मरकजी हुकूमत पर जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। मरकज़ ने तेलंगाना को कभी नज़रअंदाज नहीं किया है। उन्होंने कहा कि मरकज़ बराबर फंड्स जारी कर रही है। రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా గణతంత్ర దినోత్సవం యొక్క శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ప్రసాదించినటువంటి రాజ్యాంగం అనేక పర్యాయాలు గత పాలకులు ఉల్లంఘించి అపహాస్యం చేస్తే మొదటిసారిగా ఈ 6 సంవత్సరాలుగా రాజ్యాంగానికి ప్రత్యేక గుర్తింపు గౌరవం దక్కుతున్నదంటే అది ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ యొక్క చొరవ వల్లనే విషయాన్ని ఇవాళ గర్వంగా ఘనంగా ఇవాళ మనం చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. రాజ్యాంగాన్ని ఇవాళ కాపాడడమే కాకుండా రాజ్యాంగ సంస్థలకు ప్రత్యేకమైనటువంటి గుర్తింపిస్తూ గౌరవిస్తూ మరి ఈరోజు నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం ఈ 6 సంవత్సరాల్లోనే 370 ఆర్టికల్ రద్దు చేసి కాశ్మీర్ ప్రజలను భారత జనజీవ స్రవంతిలో భాగస్వాములు చేసి ఏ రకంగా వారు తమ ప్రాథమిక హక్కులు కోల్పోయినారో వారు కాపాడిన బాధ్యత ఇవాళ ప్రధానమంత్రిగా నరేంద్ర మోడీ గారు తీసుకోవడం। तेलंगाना तेलुगुदेशम के सदर एल रमना ने पार्टी दफ्तर में परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर उन्होंने अवाम को मुबारकबाद पेश की। इस तकरीब में पार्टी के कायदीन और कारकुन मौजूद थे। तेलंगाना के आरजी सेक्रेटेरिएट बीआर के भवन में भी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने परचम कुशाई अंजाम दी और सलामी ली। इस मौके पर सेक्रेटेरिएट का सिक्योरिटी अमला मौजूद था। अजीम दर बल्दिया हैदराबाद के दफ्तर में यौम जमहूरिया के मौके पर कमिश्नर लोकेश कुमार ने तिरंगा लहराया और सलामी ली। इस मौके पर लोकेश कुमार ने अवाम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि अजीम तर बल्दिया हैदराबाद की जानिब से 7,972 खवातीन ग्रुप्स को बैंक से मरबूत 333 करोड़ रुपए के खर्च फराहम किए गए हैं।
उन्होंने बल्दिया अमले से कहा कि वो अवामी खिदमत के मकसद से मुलाजिमत करें। इस मौके पर मेहमान खुसूसी डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन के हाथों माजूरीन में व्हील चेयर, बैसाखी और दीगर सामान तकसीम किए गए। तेलंगाना कांग्रेस के नायब सदर मल्लू रवि ने कहा है कि शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ जद्दोजहद में कांग्रेस को केसीआर का साथ देने की बात मज़ाका खैज है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कानून बने काफ़ी वक्त हो चुका है और अब उसकी मुखालिफत का ऐलान मायने खैज है। इस मामले में केसीआर संजीदा नहीं है। उन्होंने कहा कि बल्दी इंतखाबात में टीआरएस की कामयाबी आर्जी है। आइंदा असम्बली इंतखाबात में अवाम टीआरएस को शिकस्त देगी। कांग्रेस के रुकने असेंबली जग्गा रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस की शिकस्त हो या जीत, वो हमेशा हीरो रहेंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इंतखाबात में किए गए वादों को पूरा करे बगैर अवाम टीआरएस के हक में किस तरह वोट डाल रही है, इस बात की तहकीक कांग्रेस को करनी चाहिए और इसकी ज़रूरत भी है। उन्होंने कहा कि टीआरएस की बल्दी इंतखाबात में कामयाबी का ये मतलब नहीं है कि अवामी मसाइल पर हम खामोश बैठ जाएंगे। उन्होंने टीआरएस की कामयाबी पर केटीआर को मुबारकबाद पेश की। साथ ही उन्होंने कहा कि इन इंतखाबात में तरक्की का कोई जिक्र नहीं हुआ, सिर्फ रकम और शराब का बोलबाला था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अवाम की ताईद नहीं है, ये सोचना बिल्कुल गलत है। टीआरएस रकम के बलबूते पर कामयाब हुई है। कांग्रेस के पास फंड्स नहीं थे, इसीलिए उसे शिकस्त हुई है। उन्होंने कांग्रेस को वोट देने वाली अवाम से इजहार तशक्कुर किया। తప్పకుండా వచ్చే ఎన్నిక కాంగ్రెస్ పార్టీకి మంచి రిజల్ట్ వస్తుంది, అధికారం వచ్చేటట్టు రిజల్ట్ వచ్చే ఎన్నికలు తప్పకుండా ఉంటుంది. అందులో అనుమానం లేదు. మీరు ప్రజల మనని పట్టుకోవడంలో అంటే లేట్ అయితే ఆలోపు బీజేపీ పట్టుకుని ఆ బీజేపీ స్ట్రెంత్ అనేది ఎట్లా మీ పార్టీ పొజిషన్లో? బీజేపీ స్ట్రెంత్ కావద్దని మేము ఎందుకంటాము, వాళ్ళ పార్టీ వాళ్ళ స్ట్రెంత్, మా పార్టీ మా స్ట్రెంత్. ఇప్పుడు మేము పట్టే నాడు వేరు, వాళ్ళు పట్టే నాడు వేరు. కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీ రాజకీయ అనుభవం వేరు. ఎప్పుడైనా అధికారం కోసము కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికార దాహం కోసం ఏదంటే హామీలు ఇచ్చి అధికారం కోసం ప్రయత్నించేది. పార్టీకి ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది, ఒక మాట ఇస్తే మాట అమలు కావాలి. అట్లయితేనే కాంగ్రెస్ పార్టీ హామీ వస్తుంది. వేరే పార్టీలు కాదు, హామీలు ఇచ్చి చేయకపోయినా అది నడుస్తుంది. కాంగ్రెస్ పార్టీ నడవదు. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక హామీ ఇచ్చిందంటే, ఇప్పుడు సపోజ్ మేము 4% రిజర్వేషన్ అని అప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు, సోనియా గాంధీ గారు అన్నారు, ముస్లింలకు 4% ఇచ్చినాం. కేసీఆర్ గారు 12% అన్న ఇచ్చినా కానీ కేసీఆర్ గారు చెల్లుతారు, కాంగ్రెస్ పార్టీ చెల్లదు. మేము ఎన్నికల్లో ₹1,00,000 మాఫీ చేస్తామని కానీ మేము చేసినాం. ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారు కూడా మాఫీ అన్నాడు, చేసినా చేయలేదు. కేసీఆర్ గారు నడుస్తుంది అన్నమాట, మాకు నడవదు అట్లా. ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక కమిట్మెంట్ చేస్తే అది. आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में 71वां यौम जमहूरिया बड़े पैमाने पर मनाया गया। इस मौके पर इंदिरा गांधी स्टेडियम में गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन ने कौमी परचम लहराया और परेड की सलामी ली। सेहत व तबाबत, जंगलात, आबपाशी, पंचायत राज, दही तरक्की, विलेज सेक्रेटेरिएट, आबकारी व नशाबंदी, तालीम, वायएसआर वज़ाइफ, इम्कना, समाजी बहबूद, अफजाइश मवेशियाँ, ज़राअत और दीगर महकमे जात की झांकियों को पेश किया गया। गवर्नर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि तमाम इलाकों की मसावी तरक्की के लिए हुकूमत कोशिश कर रही है। वसाइल की मसावी तकसीम के लिए हुकूमत पाबंद अहद है। उन्होंने कहा कि रियासती काबीना ने तारीखी फैसला किया है। इंतज़ामी दारुल-हुकूमत के तौर पर विशाखापट्टनम, कानून का दारुल-हुकूमत करनूल और अमरावती को असम्बली का दारुल-हुकूमत बनाने का फैसला किया गया है। हुक्मरानी को गैर मरकूज करने के मामले में आंध्र प्रदेश दीगर रियासतों के लिए रोल मॉडल है। शहरियत तरमीमी कानून के मसले पर मरकज़ की एनडीए हुकूमत पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की तनकीद पर मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी ने चंद्रशेखर राव को चैलेंज किया कि वो तरमीमी शहरियत कानून में ऐसी किसी भी बात की निशानदही करें जिससे मुल्क में कोई भी मुतासिर होता हो। उनका ये रद्द-ए-अमल दीगर रियासतों की तरह शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ असम्बली में करारदाद की मंजूरी के बयान के एक दिन बाद सामने आया है। किशन रेड्डी ने कहा कि मैं तेलंगाना में शहरियत तरमीमी कानून पर अमल ना करने केसीआर के ऐलान की मजम्मत करता हूं। मैं चीफ मिनिस्टर को चैलेंज करता हूं
कि वो बताएं कि आया इस एक्ट में ऐसी कोई बात है जिससे मुल्क के 130 करोड़ अवाम मुतासिर हो सकते हैं। किशन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि केसीआर या उनकी टीआरएस इस मसले पर बीजेपी पर तनकीद का अखलाकी हक नहीं रखती। बीजेपी के रियासती सदर के लक्ष्मण ने दावा किया कि शहरियत तरमीमी कानून की मुखालिफत में केसीआर और कांग्रेस नापाक मकासद के साथ मिल गए हैं। बीजेपी का यह कहना है कि कांग्रेस और टीआरएस मसावी हैं और ये बात अब साबित हो गई है। కొనసాగించాలనేటువంటి పార్టీ మన రాష్ట్రాన్ని భారతదేశంలో విలీనం కాకుండా 13 నెలలు భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత కూడా అడ్డుకొని తెలంగాణ ప్రజల మీద అత్యాచారాలు, దౌర్జన్యాలు, దోపిడీ కొనసాగించినటువంటి పార్టీని పక్కన కూర్చుండబెట్టుకొని ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీని విమర్శించడం ఏదైతున్నదో ఇది కేసీఆర్ ఓటు బ్యాంక్ రాజకీయాలకు, కుహాన లౌకికవాదానికి, మజ్లిస్ పార్టీ చేతిలో కీలుబొమ్మగా ఉన్నదని చెప్పడానికి ఇంకో విషయం అర్థం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఈరోజు కేసీఆర్ గారు, నేను ఇప్పటికే ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాను, ఏ మజ్లిస్ పార్టీ అయితే 15 నిమిషాలు ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి పోలీసులను పక్కన పెడితే ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి హిందువుల సంగతి చూస్తానన్నటువంటి పార్టీతో కలిసి ఈరోజు సంసారం చేస్తున్నటువంటి కేసీఆర్ గారు భారతీయ జనతా పార్టీని విమర్శించేటువంటి నైతిక హక్కు కేసీఆర్ కానీ, టీఆర్ఎస్ పార్టీ కానీ, టీఆర్ఎస్ నాయకులకు కానీ లేదని సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తా ఉన్నాను. వాస్తవంగా మన వాటాకు అనుగుణంగా ఈ రాష్ట్రానికి రావాల్సిన నిధులు ऑल इंडिया दलित मुस्लिम आदिवासी प्रोग्रेसिव फ्रंट की जानिब से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद के साथ यौम जमहूरिया तकरीब को पुलिस ने नाकाम बनाते हुए 200 अफराद बशमुल खवातीन को न सिर्फ क्रिस्टल गार्डन से गिरफ्तार किया बल्कि 3 मरतबा लाठीचार्ज करते हुए वहां पहुंचने वाले अवाम को मुंतशिर कर दिया, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद को गिरफ्तार कर लिया गया। चंद्रशेखर मुल्क भर में सीए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ ज़बरदस्त मुहिम चला रहे हैं। तेलंगाना पुलिस सीए के खिलाफ किसी भी तरह के एहतजाज की इजाज़त नहीं दे रही है। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने कल ही सीए की मुखालिफत में असम्बली में करारदाद मंजूर करने का ऐलान किया है, लेकिन रियासती हुकूमत खासकर तेलंगाना पुलिस अवामी एहतजाज की इजाज़त से गुरेज कर रही है। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। चंद्रशेखर भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। वीडियो बनाओ, वीडियो। टक्कर में हर्ष हमारा नारा है, जुल्म की टक्कर में हर्ष हमारा नारा है। जुल्म जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारे से। जुल्म जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में आज उस वक्त कशीदगी देखी गई जब मुखालिफ और मवाफिक शहरियत तरमीमी कानून तलबा के ग्रुप्स ने रैली निकालने की कोशिश की। बाएं बाजू की तलबा तंजीम की जानिब से मुखालिफ शहरियत तरमीमी कानून दस्तूर बचाओ रैली निकालने की कोशिश की गई। पुलिस ने इन तलबा को असल बाबू दाखिला के करीब रोक दिया क्योंकि ये तलबा यूनिवर्सिटी के करीब मजीद बंडा में वाक़ अम्बेडकर के मुजस्समे तक मार्च करने की कोशिश कर रहे थे। कौमी परचम और अम्बेडकर के पोर्ट्रेट्स थामकर इन तलबा ने कैंपस के अंदर मार्च शुरू किया और अम्बेडकर के मुजस्समे तक जाने की कोशिश की। ताहम सैबराबाद पुलिस ने इन तलबा को ये कहते हुए यूनिवर्सिटी के असल बाबू दाखिला यानी एंट्रेंस के करीब रोक दिया कि इस मार्च के लिए पुलिस से इजाज़त हासिल नहीं की गई। इन तलबा ने तेलंगाना पुलिस वापस जाओ, इनकलाब जिंदाबाद, मनुवाद हो बर्बाद जैसे नारे लगाए, जबकि एबीवीपी के तलबा की जानिब से शहरियत तरमीमी कानून की हिमायत में रैली निकालने की कोशिश की गई। इस मौके पर एहतियाती तौर पर पुलिस की भारी तादाद यूनिवर्सिटी पहुंच गई और पुलिस ने किसी भी नाखुशगवार वाक़े को होने नहीं दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद 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 up सेक्युलरिज्म डाउन कम्युनलिज्म up सोशलिज्म डाउन कैपिटलिज्म up सेक्युलरिज्म डाउन
अब सोशलिज्म, संघर्ष करेंगे जीतेंगे, इस बार नहीं हम छोड़ेंगे, संघर्ष करेंगे जीतेंगे। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ मकामात पर जलजले के हल्के झटके महसूस किए गए। कल शब तेलंगाना के अजला, खम्मम, सूर्यापेट, एपी के ज़िले कृष्णा में हल्के जलजले के झटके महसूस किए गए थे, जिससे लोग खौफजदा हो गए और अपने घरों से बाहर निकल आए। खम्मम ज़िले के चिंताकानी मंडल के नागुला, वंचा, तमिनेनी पालम, बसवापुरम, पातरलापाडू देहातों, सूर्यापेट जिले के हुजूरनगर, कोडाड हलकों, कृष्णा जिले के नंदगाम, जग्गयापेट हलकों के मुख्तलिफ देहातों में कल शब 2:37 के वक्त 3:06 के लिए ये जलजले के हल्के झटके महसूस किए गए, जिस पर मकामी अफराद काफ़ी खौफजदा हो गए, जिनको फ़ोन पर दीगर इलाकों में वाक़े अपने रिश्तेदारों की खैरियत मालूम करता हुआ देखा गया। बाज़ लोग इतने खौफजदा थे कि उन्होंने बाकी रात खुले आसमान के नीचे ही गुजारने को तरजीह दी। इन अफराद ने कहा कि अचानक इन झटकों से घरों का सामान हिलने लगा। आंध्र प्रदेश के ज़िले गुंटूर के अच्चमपेट, बेल्लमकोंडा के हदूद में भी ये जलजले के हल्के झटके महसूस किए गए। इन झटकों के नतीजे में किसी भी किस्म के जानी या माली नुकसान की कोई इतला नहीं मिली। देहातियों ने बताया कि 1 साल पहले भी ज़िले खम्मम के पातरलापाडू, नागोला, वंचा और दीगर देहातों में जलजले के हल्के झटके महसूस किए गए थे। तेलंगाना के ज़िले खम्मम में कबायली खातून का अगवा और उसकी इज्तिमाई असमत दरी का वाक़या पेश आया। ज़िले के रघुनाथ पालम मंडल के हरिया तांडा में ये वारदात पेश आई। पुलिस के मुताबिक 36 साला खातून की इज्तिमाई असमत दरी हालत नशे में 7 नौजवानों ने की, जो हरिया और सुकन्या तांडों से ताल्लुक़ रखते हैं। पुलिस ने कहा कि 2 मुलजिमीन खातून को मोटरसाइकिल पर ज़बरदस्ती लेकर खेतों में गए, जहां दीगर 5 अफराद वहां ठहरे हुए थे। एक शख्स ने 2 मुलजिमीन को गाड़ी पर इस खातून को ले जाते हुए देखा और उनका पीछा किया। उस शख्स ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस जो वहां पहुंची तो खेत में खातून नीम बरहना हालत में मिली और पुलिस को देखकर मुलजिमीन वहां से फरार हो गए। पुलिस और मकामी अफराद ने खातून को कपड़े दिए और उसको बाद अज़ां तिब्बी जांच के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस मुतासरा के अरकान ख़ानदान ने इल्ज़ाम लगाया है कि मोहन, उपेंद्रा, कल्याण, चिंटी और ए नागेश्वर के खिलाफ के अलावा अशोक और बी सुनील इस जुर्म में मुलविस हैं। एडिशनल डीसीपी खम्मम, ज़िले आईजी पूजा, खम्मम रूरल एसीपी वेंकट रेड्डी और दूसरे मकाम वाक़े पर पहुंचे। पूजा ने मीडिया को बताया कि मुतासरा ने बताया कि 7 अफराद ने उसकी असमत दरी की। बताया जाता है कि पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। इसी दौरान मुतासरा के अरकान ख़ानदान और रिश्तेदारों ने रघुनाथ पालम पुलिस स्टेशन के सामने धरना दिया और मुलजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। मुलजिमीन को कानून के मुताबिक सज़ा देने पुलिस की यकीन दहानी के बाद ये अफराद एहतजाज से दस्तबरदार हो गए। बल्दी इंतखाबात में बीवी की शिकस्त पर मायूस शोहर ने खुदकशी की कोशिश की। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले जयशंकर भोपालपल्ली में पेश आया। बीवी की शिकस्त पर नाराज़गी का इजहार करते हुए हुक्मरान जमात टीआरएस के कारकुन एस चिरंजीवी ने कीड़े मार दवा पी ली। श्रीनिवास की बीवी विजेता को शिकस्त हुई थी। उसे फौरी तौर पर इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ उसकी हालत नाजुक बताई जाती है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने मुतल्लिका अहदेदारों को हिदायत दी है कि हैदराबाद में बस्ती दवाखानों की तादाद में इजाफा करते हुए उन्हें 350 कर दिया जाए, जो गरीबों के लिए बेहतर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहर में 118 बस्ती दवाखाने बेहतर तौर पर काम कर रहे हैं और उनकी खिदमत से अवाम खुश हैं। उन्होंने कहा कि इन बस्ती दवाखानों की तादाद में इजाफा किया जाना चाहिए। शहर के 150 डिवीजन्स में से हर डिवीज़न में एक बस्ती दवाखाना का क़याम अमल में लाया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे मकामात पर बस्ती दवाखाने कायम किए जाएं जहां पर SC/ST अक़लियतों और गरीबों की काबिल लिहाज तादाद है। चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि अंदरून 1 माह नए बस्ती दवाखाने खोले जाएं। आलमी चैंपियन PV सिंधु के लिए पद्म भूषण जारिया साल टोक्यो में होने वाले ओलंपिक्स के लिए एक बड़ी तरगीब होगा। उन्होंने पद्म भूषण के लिए मुंतखब किए जाने की इत्तला पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें इस खबर को सुनकर काफ़ी खुशी हुई है। इस अवार्ड से टोक्यो में होने वाले ओलंपिक्स के सिलसिले में उनमें भरोसा पैदा होगा।
सिंधु, जिनका ताल्लुक हैदराबाद से है, उन्होंने कहा कि अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए सख्त जद्दोजहद करेंगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने खेल के तय उनके रोल को तस्लीम किया है। उन्होंने कहा कि वो हुकूमत से इजहार तशक्कुर करती हैं और ये अवार्ड खेल बिलखुसूस ख़वातीन के अख्तियारात को तस्लीम करना है। उन्होंने कहा कि अवार्ड उनमें सख्त मेहनत के लिए जज्बा पैदा करता है। इंडिया ने न्यूजीलैंड को 5 T20 की सीरीज के दूसरे मैच में 7 विकेट से हरा दिया। ऑकलैंड के एडन पार्क पर इतवार के रोज खेले गए मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। उसने 20 ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बनाए। निशाने का पीछा करने उतरी हिंदुस्तानी टीम ने 17 ओवर 3 बॉल्स में 3 विकेट पर 135 रन बना लिए। इंडिया ने पहली बार T20 में न्यूजीलैंड को लगातार 2 मैचों में हराया। साथ ही वो सीरीज में 2-0 से आगे हो गया। उसने पहला मैच 6 विकेट से अपने नाम किया था। दोनों टीमों के बीच तीसरा मुकाबला 29 जनवरी को हैमिल्टन में खेला जाएगा। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।